मुझे अंदर जाने दीजिए, अंदर मेरा घर है। देखिए मुझे अंदर जाने दीजिए। चल हट यहाँ से। एक तुमने गलती से राणो जी को कैंप में भेजा और दूसरा उसने सारे गांव वाले लोगों को कैंप की हकीकत के बारे में बता दिया। तुम्हारा हर जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गए, इसलिए हम इस पूरे गांव को अपने अधिकार में ले लिया। तुमने गलती से राणो जी को कैंप में भेजा, उसने सारे गांव वाले लोगों को कैंप की हकीकत के बारे में बता दिया। तुम्हारा हर जिम्मेदारी निभाने में उसने सारे गांव वाले लोगों को कैंप की हकीकत के बारे में बता दिया। हम इस पूरे गांव को अपने अधिकार गलती से राणो जी को कैंप में भेजा, गलती से राणो जी को कैंप में भेजा, सारे गांव वाले लोगों को कैंप की हकीकत के बारे में बता दिया। तुम्हारा हर जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गया। हम इस पूरे गांव को अपने अधिकार में ले लिया। लगता है सरकार बड़े गुस्से में है। होना भी चाहिए, आखिर उनकी चाल कामयाब जो नहीं हुई। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। आओ मेरी बात तो सुनिए। आज केशव को बंबई से वापस आना था। अगर वो लोग शिरडी के बाहर घेराबंदी कर देंगे तो अपना केशव वापस कैसे आएगा? हे ईश्वर, काश इन परिस्थितियों में मेरे केशव को कारोबार के लिए यात्रा न करनी पड़ती। जल्दी लौटाओ केशव, जल्दी लौटाओ। अरे कितनी बार बोल चुका हूँ तुझे, अरे बुढ़ापा आ गया मेरा, अब काम धाम मुझसे नहीं होता। अरे काम में हाथ पाथ बता दिया कर, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता। आलसी, अरे इतनी आलस ठीक नहीं है। अरे कुछ तो कर, अरे मेरे बारे में सोच, मैं तेरा बूढ़ा बाप हूँ। क्या बात है सत्य भाव? साईं, प्रणाम साईं। राम जी भला करे। साईं, आप जानते हैं ना कि मैं किसान हूं और हर बाप की ये इच्छा होती है कि उसके बाद उसका बेटा ही खेती बाड़ी संभाले। साईं, बूढ़ा हो चला हूं, खेती बाड़ी करने की अब ताकत नहीं बची। और ये जो नकुल है ना, मेरी जिम्मेदारियों को उठाने को तैयार ही नहीं। ये कुछ करना ही नहीं चाहता, दिन भर आलसी की तरह खाट पर पड़े पड़े ख्याली पड़ाव पकाता रहता है। साईं, कृपा करके आप इसे समझाइए कि आलस इसके भविष्य को चौपट कर देगा, बर्बाद कर देगा। साईं, मैं तो इसे समझा समझा के थक गया हूं, अब आप ही इसे समझाइए। साईं, समझाना तो बाबा को समझाइए। कह दीजिए इनसे कि दिन भर ताने, दूसरों के सामने बेइज्जती ना करे। और मुझे खेतों में काम करना नहीं पसंद तो नहीं पसंद। और ये एक ही रट लगाए रहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चला हूं, अब खेती बाड़ी तुम संभाल लो। किसान की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। उपजाए हम, खाए कोई, फूले फले कोई, और हम वही दरिद्र के दरिद्र। साईं, अब आप ही ऐसा चमत्कार कीजिए ना
जिससे हमारी धन संबंधित सभी समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान हो जाए और मुझे ज्यादा कुछ करना भी ना पड़े। मतलब तुम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पाना चाहते हो ताकि तुम बिना कुछ किए ठाठ से अपनी जिंदगी बिता सको, है ना? हाँ साई, आप बिल्कुल सही समझे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? शायद मेरे पास ऐसा कुछ है। ये लो। साई, मैं इसका क्या करूंगा? इसे अपने आंगन में लगाना। नीम का पौधा है ये। साई, आपने तो कहा था आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी देंगे। नीम के पौधे की पत्ती से लेकर शाखाएं तक, शाखाओं से लेकर टहनी तक सब कुछ बिकता है और इन्हें बेचकर तुम बिना कुछ काम किए ठाठ से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। हाँ, शुरुआत में थोड़ा काम करना पड़ेगा। इसे पानी देना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा, रक्षा करनी होगी इसकी। पर बाद में एक बार जब ये बड़ा हो गया तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब तुम ही बताओ, इससे ज्यादा आरामदायक काम कोई हो सकता है भला? लेकिन साईं, ये आप क्या कह रहे हैं? ये बाबा, आप वो नहीं देख पा रहे जो मैं देख पा रहा हूं। साई ने मुझे समाधान दे दिया है। मैं अब ये पौधा लगाऊंगा। इसके बड़े होने तक रोज इसमें पानी दूंगा और जब ये पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा तब नीम के पत्तों को मैं वैद्य हकीमों को बेचूंगा, दुकानदार को इनकी टहनियां। नीम के पत्तों से काढ़ा और उनकी टहनियों से दातुन बनता है। फिर तो बहुत पैसे आएंगे और इन्हीं पैसों से मैं ढेर सारे नीम के पेड़ खरीदूंगा और नीम का जंगल बनाऊंगा। खूब कमाई होगी और मैं नीम के पेड़ की छांव में लेटा रहूंगा। वहीं से मजदूरों को, मालियों को हिदायत दूंगा और बहुत जल्द इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। देखा आपने, अभी पौधा लगाया नहीं कि अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा। अरे बेटा, पहले पौधा तो लगा, उसके चारों तरफ बांध तो बांध। बाबा, आप फिर से उतावले हो रहे। हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। पहले सही जगह देखनी होगी, पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी होगी। पौधे के बड़े होने तक दिन रात निगरानी रखनी पड़ेगी। फिर तो मैं सो भी नहीं पाऊंगा ढंग से। सोच रहा हूं इतना बड़ा काम शुरू करने से पहले थोड़ा सो लूं, फिर काम पर लग जाऊंगा। दीजिए साई। साई, मैं नींद से उठने के बाद ये पौधा लगाऊंगा। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। साईं, श्रद्धा, मन में सबूरी, क्या है, कहाँ
संता जी, हमें उन अंग्रेजी सिपाहियों के पास जाकर ऐसे दिखाना है जैसे हम उनकी सहायता करने आए हो, ताकि वो लोग कुलकर्णी सरकार के बारे में अच्छा सोचे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पंता जी, मैं ऐसा ही करूंगा। नमस्कार नमस्कार, आप सब लोगों का शिरडी में स्वागत है। हम दोनों यहाँ आपकी सहायता के लिए आए हैं। कौन हो तुम दोनों? हम कुलकर्णी सरकार के सेवक हैं। हाँ। देखो, हमें तुम दोनों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। हमने सुना है कि कुलकर्णी सरकार के आदमी निकम्मे, निखट्टू और नालायक हैं। चलो जाओ यहां से। साहब, सब ये क्या है? सब हमारे गांव के प्रवेश द्वार की आप घेराबंदी कर दोगे तो लोग आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे? हम ऐसे कारोबार से जुड़े हैं जिसके लिए हमें रोजाना बाहर आना जाना पड़ता है। हाँ? संक्रमित रोगियों को शिविर में नहीं भेज रहे थे ना, तो अब भुगतो। अंग्रेजी सरकार ने महामारी फैलने से रोकने के लिए अब तुम्हारे ही गांव को महामारी शिविर घोषित कर दिया है। अब ना तो कोई इस गांव से बाहर जाएगा और ना ही अंदर आएगा। क्या? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये गलत है। ए लड़के, अपने काम से काम रख। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, कौन रोकेगा हमें? साई, चलो तात्या। साहब, आगे रास्ता बंद है। रुको, तुम आगे नहीं जा सकते। लेकिन इस गांव में मेरा घर है। कहा ना तुमसे, ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है, समझे? मुझे अंदर जाने दो। अरे जाओ यहां से। छोटे सरकार, कुलकर्णी सरकार का बेटा? उसे अंदर आने दो, वो कुलकर्णी सरकार के बेटे हैं। ए, किसी का भी बेटा हो, एक बार बोल दिया ना कि इस घेराबंदी को तोड़कर ना तो कोई अंदर जा सकता है ना ही कोई बाहर। संता जी, सरकार को तुरंत सूचित करना होगा। चलिए 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 चलिए। सरकार, 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 सरकार। आप लोगों के जाने के बाद सरकार ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और तब से वीणा बजाए जा रहे हैं और मुझसे कहा है कि लेकिन हमें सरकार को कुछ बताना है, बहुत जरूरी है। किस बारे में? वो केश, कुछ नहीं, वो केवल हम सरकार को ही बता सकते हैं। हाँ। केशव के बारे में कुछ है क्या? नहीं तो? हाँ, नहीं। संता जी, आप यहाँ नए हैं, आप नहीं जानते। मुझसे झूठ बोलने का अर्थ है सरकार से झूठ बोलना। नहीं 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 नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। केशव को कुछ नहीं हुआ है, ना ही उसको महामारी हुई है, ना ही उन अंग्रेज सिपाही ने उसको शिरडी के बाहर रोका है। केशव, नहीं, केशव।
मेरी बात सुनिए। मैं ही जाऊंगी और केशव को वापस मैं ही लेकर आऊंगी। रुक जाइए, आप सरकार की अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकती। केशव को लाने के लिए मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है पंता जी, हट जाइए मेरे सामने से। अगर आप गई तो भी केशव को आप नहीं ला पाएंगी। सिर्फ सरकार ही केशव को गांव में लेके आ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। साईं, केशव की मदद कीजिए। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। साईं, 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 पाटिल जी, साईं तो अभी भी यहां से गए। चल। देखिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। अंदर मेरा घर है। देखिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। चल हट यहाँ से। साईं, मेरी मदद कीजिए। ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। मुझे माँ से मिलना है। साईं, आप इस पार कैसे आए? माँ की ममता में असंभव को भी संभव कर देने की शक्ति होती है केशव। आओ मेरे साथ। इलाज के लिए तुम्हें द्वारका माई ले जाता, पर अभी तुम्हें तुम्हारी आई के पास ले जाना ज्यादा जरूरी है। क्या कर रहे हो? हेल्प बताना तो चाहिए था।
कौन है वहां? ये फकीर, तू क्या कर रहा है यहाँ? बप्पा जी, छोटे सरकार गांव के भीतर कैसे आ गए? वहां तो इतने सारे अंग्रेजी सिपाहियों का पहरा था, फिर ये आए कैसे? केशव, केशव, केशव क्या हुआ तुझे? ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, सरकार ठीक कर देंगे। संता जी, छोटे सरकार को ऊपर लेके आइए। ठीक है। हटिए मालकिन, ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक। बैठिए इधर। ये पाखंडी देख क्या रहा है? चल चल निकल यहाँ से। पाखंडी? बैरागी, मेरे वाड़े को अपवित्र करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अंग्रेजों ने गांव से बाहर घेराबंदी लगाई है। ये तो वहां से केशव को निकाल के लेकर आए। केशव, इसे क्या हुआ? हरिओम हरिओम। इसका शरीर तो ज्वर से तप रहा है। सरकार, हाँ? छोटे सरकार ने उल्टी भी की। ओह, इसके तो सारे लक्षण महामारी। चुप बैठो। शुभ नहीं बोल सकती हो तो कम से कम अपना मुंह तो बंद रखा करो। कोई महामारी नहीं हुई है तुम्हें, मेरी औषधि तुम्हें ठीक कर देगी। चलो अंदर चलो, चलो जल्दी चलो, यहीं से लेके चलो अंदर। हाँ। जी जी सरकार। जा जा बेटा जा, चलो उठो, ध्यानपूर्वक। धीरे धीरे लेके जाओ। जी जी, जी। चलो। ए सुन, ये मेरा बेटा है और इसे मैं ही ठीक करूंगा, समझा? तू क्या देख रही है? चल अंदर। साईं, ये आपको केशव का इलाज करने नहीं देंगे, पर मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? कबीर भंवर में बैठी कर भौचक मना न जोई, डूबन का भय छाणी दे, करता करे सुहोई। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की
ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए। साई, साई, गजब हो गया साई। ये देखिए, मैंने इस पौधे को अपने आंगन में रखा था और मैं थोड़ी देर सो गया। अचानक मुझे एक आवाज ने जगाया। बाहर जाके देखा तो एक बकरी इस पूरे पौधे को खा चुकी थी। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मैंने कितना कुछ सोचा था, लेकिन इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले पौधे को लगाओ, उसके चारों तरफ बांध बांधो, लेकिन तू मेरी सुनता कहां है? आप सुन रहे हैं ना साई? यहां बकरी मेरा पौधा खा गई, मेरा भविष्य खा गई, और बाबा मुझे ही ताने मार रहे हैं, मुझे ही दोष दे रहे हैं। मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। क्या तुम वहां से मेरे लिए कुल्हड़ ले आओगे? जी साई। ये क्या किया तुमने? फूटा हुआ कुल्हड़ ले आए तुम, सारा पानी बर्बाद कर दिया। साई, कुल्हड़ फूटा हुआ नहीं है, आपने पानी ज्यादा भर दिया इसलिए नीचे गिर गया। बिल्कुल सही समझे तुम, पर बकरी नहीं समझ सकती। वो जिस भी पौधे को देखती है खा जाती है। पौधे को खा जाने के लिए तुम बकरी को तो दोष नहीं दे सकते हो। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा। जो भी हुआ उसका कारण बकरी नहीं, बल्कि तुम्हारा आलस्य है। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महानृपुः नास्तुत्यम समो बंधु कृत्वायम न वसीदति। अर्थात ज्ञानी जन कह गए हैं कि मनुष्य के शरीर में रहने वाले आलस्य की तरह दूसरा उसका कोई शत्रु नहीं है, और परिश्रम से बढ़कर कोई मित्र नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। भविष्य को संवारने के लिए योजना बनाना बहुत अच्छा है, पर योजनाओं का कोई लाभ नहीं अगर उन्हें सार्थक करने का संकल्प ना हो तो। क्योंकि योजना को सार्थक करने का संकल्प नहीं होगा तो परिश्रम नहीं होगा, और अगर परिश्रम नहीं होगा तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपनों का कोई मोल नहीं अगर उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास न किया जाए, परिश्रम न किया जाए। इसलिए जितना जल्दी हो सके आलस्य का त्याग कर दो और अपने सपनों को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास करो, परिश्रम करो, वरना समय तुम्हारे सपनों को उसी तरह खा जाएगा जैसे बकरी इस नीम के पौधे को खा गई। साई, मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मैं आपसे और बाबा से माफी मांगता हूं और वादा करता हूं कि अब मैं खेतों में जाके मेहनत करूंगा। इनकी उम्र है घर पे रहने की और मेरी उम्र है काम करने की। नकुल,
मन में कर्मयोग का मान ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। शुक्रिया साईं। राम जी भला कर। ठीक हो जाओ। लो ये काढ़ा पी लो। ये लो बेटा, उठो। पी लो बेटा, पी लो पी लो। पीने के उपरांत तुम्हें अच्छा लगेगा केशव, पी लो इसे। हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ओह, ये ठीक तो हो जाएगा ना? क्यों नहीं ठीक होगा? ओह, आपने सभी खिड़की दरवाजे बंद क्यों करके रखे? केशव को तो शुद्ध हवा चाहिए। मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी मूर्ख स्त्री। यदि ये बात बाहर गई कि मैं केशव को महामारी से नहीं बचा पाया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? धीरज रख बेटा, धीरज रख। अभी काढ़ा पिया ना, ठीक हो जाओगे। साईं, मदद करिए। साईं, आइए भोजन कर लीजिए। क्या हुआ साईं? आप परेशान लग रहे हैं। उसे मेरी जरूरत है। केशव का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, कुछ कीजिए ना। क्या करूं मैं रुक्मिणी? औषधि दे दी, काढ़ा दे दिया, और क्या कर सकता हूं मैं? अगर आपके इलाज से असर होना होता तब तक हो चुका होता। देखिए जरा, सुबह की तुलना में इसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। कौन मदद करेगा इसकी? शिविर का हाल जानती हो? वहां पे रोगी मरने के लिए जाते हैं। वहां जाके कोई ठीक नहीं होता है, कोई इलाज नहीं है वहां पे। और अंग्रेज सैनिक हमें गांव के बाहर जाने नहीं देंगे। साईं, क्या कहा तुमने? साईं, मैंने सुना है कि गोविंदा ठीक हो रहा है। अपनी मर्यादा का तुम्हें स्मरण क्यों नहीं रहता है रुक्मिणी? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा स्थान मेरी चरणों में है, समझी? मेरे समक्ष उस पाखंडी का गुणगान गा रही हो, हाँ, उसका पक्ष ले रही हो। क्या यही है तुम्हारा पत्नी धर्म? पत्नी के रूप में मैंने आज तक हर कर्तव्य का पालन किया है, लेकिन कोई भी कर्तव्य माँ के कर्तव्य से बड़ा नहीं होता है। एक बार अपने बेटे को पिता की नजरों से देखिए। इस समय साईं हमारी एक उम्मीद है। संसार की कोई शक्ति, साक्षात नारायण भी उसके आंगन में जाने के लिए मुझे विवश नहीं कर सकते। उसके द्वारा दिया गया जीवन का अर्थ उसका आजीवन दास बना रहना। उससे अच्छा है कि केशव बचे ही न। अगर आप मेरे बेटे को नहीं बचाएंगे तो मैं द्वारका माई जाऊंगी साईं को बुलाने। रुक्मिणी, दहलीज के बाहर एक कदम भी रखा तो दोबारा इस वाड़े में आने की आवश्यकता नहीं है। त्याग दूंगा मैं तुम्हें। और सुनो,
अपने बेटे को देखने का अधिकार भी खो दोगे तुम। पत्नी है तू मेरी, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तेरी पहचान मुझसे है। अपने कक्ष में जा, उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। पिताजी, माँ को छोड़ दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी हर बात मानूंगा। नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इससे एक बात सिद्ध हो गई कि आप मेरे समर्थन में हैं। मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं रुक्मिणी? साईं, केशव की हालत बिगड़ती जा रही है, उसकी मदद कीजिए। वहीं रुक जा फकीर। मैं तुम दोनों को मार दूंगा। मेरे शत्रु का साथ दे ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए, और तो तेरी परछाई तक मेरे बेटे पे पड़ने नहीं दूंगा मैं। अपनी पत्नी अपने बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार हैं आप? साईं, केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए? केशव से ज्यादा तो आपके अहंकार को उपचार की जरूरत है। चुप! तेरे कारण आज शिरडी में घेराबंदी हुई, नहीं तो मैं केशव के लिए बेहतर औषधि ला सकता था। सब तेरे कारण हुआ है बैरागी। मुझे दोष देने से केशव की तबीयत ठीक नहीं होगी। मुझे उसकी मदद करने दीजिए, उपचार करने दीजिए उसका। उसे तेरे चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। चल निकल यहां से। आवश्यकता है, केशव को चमत्कार की आवश्यकता है, पर मेरे चमत्कार की नहीं, उसके पिता के चमत्कार की। उसके पिता की जरूरत है उसे। अगर आप अपने अहंकार को त्याग के अपने वाड़े से गेहूं का केवल एक दाना भी मुझे दे देंगे, तो केशव को लगेगा कि उसे ठीक करने के लिए उसके पिता
किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। इससे प्रेरणा मिलेगी उसे अपनी बीमारी से लड़ने में। अहंकार तो अहंकार सही, मुझे अपने बातों में उलझा के मत रख। चमत्कार के नाम से तेरा काला जादू मेरे बेटे पे नहीं चलेगा। तेरी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, चल निकल यहाँ से। अनाज का एक दाना चाहिए तुम्हें? अनाज के एक दाने से मेरे केशव को ठीक करेगा तू? पहले राख, अब अनाज का दाना। तूने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है दूसरों की तरह? अनाज का दाना छोड़, वाड़े की धूल तक नहीं मिलेगी तुम्हें। केशव, रोक, तू वहीं रोक, आगे आने की कोशिश मत करना रुक्मिणी। केशव, अपने बिछावन से उतर क्यों आए हो तू बेटा? बैठ बैठ, इधर बैठ। मुझे साईं के बेटा, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। तू क्यों आया नीचे बेटे? औषधि देता हूं और तुम्हें। बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। साईं, क्या इससे केशव को मदद मिलेगी? ये तुम क्या कर रही हो रुक्मिणी? अपने बेटे को बचा रही हूं। हरिओम, हरिओम। केशव, 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 मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हरिओम, हरिओम। उस भिखारी ने आज मेरे वाड़े में घुसकर मुझे नीचा दिखाया और तो और रुक्मिणी ने भी उसका पक्ष लिया। जो स्त्री मेरे समक्ष कांपती थी, उसके हाथ और पांव आज मेरे विरुद्ध उठे हैं। केशव, केशव, ठीक हो जाओगे। आज मुझे जवाब मिल ही गया। शुक्रिया मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे इस उपाय तक पहुंचाने के लिए। महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई, ओम साई, ओम साई। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।